एक पुराना होटल, बंद पड़ा कमरा नंबर 13, रात के 2:13 बजे अपने आप खुलने वाला दरवाजा, और एक ऐसा राज जो 15 साल से छिपा हुआ है। रात के ठीक 2:13 पर उस पुराने होटल की तीसरी मंजिल पर एक दरवाजा अपने आप खुला। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, लेकिन कमरे के अंदर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आ रही थी। जब होटल के चौकीदार ने डरते हुए अंदर झांका, तो उसे कमरे की दीवार पर खून जैसे लाल रंग से सिर्फ एक वाक्य लिखा दिखाई दिया, मैं अभी भी यही हूँ। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो कमरा पिछले 15 सालों से बंद था। तो आखिर उस रात कमरे नंबर 13 में कौन था, और हर रात ठीक 2:13 बजे उसका दरवाजा अपने आप क्यों खुल जाता था? आज की कहानी में जो सच सामने आएगा, शायद उसके बाद आप किसी होटल के कमरे में अकेले सोने से पहले दरवाजा 2 बार जरूर चेक करेंगे। आप देख रहे हैं आपका अपन चैनल फ्रांजोवर मिस्टीरियस वर्ल्ड, जहां हर कहानी में छिपा है एक नया राज। तो कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपको रहस्य, रोमांच और ऐसी कहानियां पसंद हैं जिनका अंत आपकी सोच बदल दे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए चलते हैं उस होटल की ओर जहां कमरा नंबर 13 आज भी बंद है। पुराना होटल। ये कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी शहर से कुछ दूरी पर एक पुराना होटल था, जिसका नाम था होटल शांति निवास। बाहर से देखने पर होटल बिल्कुल सामान्य लगता था। पुरानी दीवारें, लकड़ी की खिड़कियां और सामने लगा एक जंग लगा हुआ बोर्ड। लेकिन उस होटल के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। होटल की तीसरी मंजिल पर मौजूद कमरा नंबर 13 है। होटल में आने वाले ज्यादातर लोग उस कमरे के बारे में नहीं जानते थे, और जो लोग जानते थे वे उसके बारे में बात करने से बचते थे, क्योंकि कहा जाता था कि हर रात ठीक 2:13 पर उस बंद कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। आरव की एंट्री। एक बरसाती शाम, एक युवा लेखक जिसका नाम था आरव उस शहर में पहुंचा। आरव रहस्यमयी जगहों और अनसुलझी घटनाओं पर कहानियां लिखता था। उसने उसी रात होटल शांति निवास में रुकने का फैसला किया। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े मैनेजर ने उसका नाम लिखा और उसे दूसरी मंजिल पर एक कमरा दे दिया। चाबी देते समय मैनेजर ने अचानक कहा, बेटा, रात में अगर तीसरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। आरव ने हंसते हुए पूछा, क्यों, ऊपर कोई रहता है क्या? मैनेजर कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, ऊपर कोई नहीं रहता। इतना कहकर उसने नजरें झुका ली। पहली अजीब आवाज। रात के लगभग 12 बजे। बारिश तेज हो चुकी थी। आरव अपने कमरे में बैठकर लिख रहा था। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई भारी कदमों से गलियारे में चल रहा हो। आरव ने घड़ी देखी। रात के 12:17 हो रहे थे। उसने सोचा शायद होटल का कोई कर्मचारी होगा, लेकिन कुछ देर बाद कदमों की आवाज बिल्कुल उसके कमरे के ऊपर आकर रुक गई। फिर 3 बार दरवाजा खटखटाया गया। ढक ढक ढक। आरव ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक पुरानी चाबी पड़ी थी। उस चाबी के साथ एक छोटा सा कागज था। उस पर लिखा था, कमरा 13, सच जानना है तो 2:13 का इंतजार करो। तीसरी मंजिल। आरव के मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। वह चाबी लेकर तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। वहां पूरा गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें और हवा के साथ हिलते टूटे हुए पर्दे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा होटल सांस ले रहा हो। गलियारे के आखिर में एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा था। उस पर धूल जमी हुई थी और उसके ऊपर लिखा था 13। आरव ने चाबी ताले में लगाई, लेकिन चाबी घुमाने से पहले ही
उसकी घड़ी ने 2:13 दिखाया। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। फिर एक पुरानी घड़ी की आवाज आई, देख देख देख। और उसी समय कमरे के अंदर एक बच्ची की धीमी आवाज सुनाई दी, आप बहुत देर से आए। कमरे का रहस्य। आरव का शरीर डर से सुन्न हो गया। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। कुर्सी के सामने दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक छोटा परिवार था, एक आदमी, एक महिला और उनकी लगभग 8 साल की बेटी। तस्वीर के नीचे लिखा था, शर्मा परिवार 2011। अचानक आरव की टॉर्च बंद हो गई। कमरे में फिर वही बच्ची बोली, पापा ने कहा था वो मुझे लेने आएंगे। आरव ने कंपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर कमरे के कोने में एक छोटी बच्ची दिखाई दी। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे। उसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी। बच्ची ने धीरे से कहा, मेरा नाम तारा है। मैं इस कमरे में नहीं रहती। मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती। असली सर। तारा ने आरव को कमरे के पीछे वाली दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। आरव ने उसे हटाया। पीछे दीवार में एक छोटा सा छिपा हुआ दरवाजा था। उसके अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी होटल के पुराने मालिक की थी। आरव ने जैसे ही उसे खोला, उसमें लिखा था, 15 साल पहले होटल में आग लगी थी। कमरा नंबर 13 में एक परिवार फंस गया था, लेकिन होटल के मालिक ने आग लगने की सच्चाई छिपाने के लिए कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। आरव ने आगे पढ़ा, उस रात तारा की माँ और पिता की मौत हो गई, लेकिन तारा कुछ समय तक जिंदा थी। वह दरवाजा पीटती रही और मदद के लिए चिल्लाती रही। डायरी का आखिरी पन्ना अधूरा था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तारा आज भी अपने पापा का इंतजार कर रही है। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। आरव ने पीछे देखा। तारा उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपने सच ढूंढ लिया। फिर उसने आरव की ओर वही पुरानी चाबी बढ़ाई और कहा, अब मेरा दरवाजा बंद मत करना। अचानक पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद जब उसने आंखें खोली तो कमरा बिल्कुल खाली था। कुर्सी गायब थी, तस्वीर गायब थी और दीवार पर कोई निशान नहीं था, लेकिन उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी। अगली सुबह आरव होटल के मैनेजर के पास पहुंचा। उसने डायरी सामने रख दी। डायरी देखते ही बूढ़े मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपते हुए बोला, ये डायरी तुम्हें कहाँ मिली? आरव ने कहा, कमरा नंबर 13 में। मैनेजर की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन बेटा, कमरा नंबर 13 तो 15 साल पहले आग में पूरी तरह जल गया था। उसके बाद तीसरी मंजिल पर कोई कमरा बचा ही नहीं। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले उसने अपने हाथ में रखी चाबी को देखा। चाबी पर अब एक नया नंबर लिखा था, 14 है। और उसी समय होटल की तीसरी मंजिल से फिर किसी बच्ची की आवाज आई, अगली बार कमरा नंबर 14 में आना। तो आखिर क्या आरव सच में कमरे नंबर 13 में गया था, या वो कमरा सिर्फ उसी रात दिखाई दिया? और चाबी पर अचानक नंबर 14 क्यों लिखा था? क्या होटल में एक और रहस्य छिपा हुआ है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 कमरा नंबर 14 का रहस्य देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्रांजोवा मिस्टीरियस वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छिपा है एक नया राज।